तबलीग और सियासत दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, इनका मिजाज मुख्तलिफ होता है, दोनों को जमा कैसे किया जाए? दो मुख्तलिफ़ चीज़ों को बड़ी आसानी से जमा किया जा सकता है। ये जो लाइट जल रही है, ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ों की जमा होने से जल रही है। एक नेगेटिव वायर है, एक पॉजिटिव वायर है, एक गर्म तार है और एक ठंडी है, वो एक तार में जमा हो सकती हैं। तो माशाल्लाह तबलीग वाले भी हमारे हैं और इस्लामी सियासत के उलमा, जमीयत उलमा इस्लाम भी हमारी है। हम दोनों इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? ये कौन कहता है ये मुख्तलिफ मिजाज? भाई मुख्तलिफ मिजाज हैं तो इसका क्या माना, हम ख़त्म है? हमारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तबलीग फरमाई है या नहीं फरमाई? और हमारे पैगम्बर ने सियासत फरमाई या नहीं फरमाई? ना फरमाई हो तो मुझसे दलील सुन लो। सही बुखारी जल्द नंबर 1 किताबुल अंबिया, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, फरमाया कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबी व इन्नहु ला नबिय्य बअदी फसयकूनु बअदी खुलफा फयक्सुरून। फरमाया लोगो, अंबिया आते, वो नबी भी होते, इस्लामी सियासतदान भी होते, और फरमाया मैं अंबिया में आखिरी नबी और अंबिया का आखिरी सियासतदान हूँ, मेरे बाद नबुव्वत ख़त्म है। तो गोया साहबा ने सवालिया नज़रों से अल्लाह के रसूल का दीदार करते हुए एक अर्ज़ किया कि अब सियासत भी ख़त्म? फरमाया जी नहीं, फसयकूनु बअदी खुलफा, मेरे उलमा मेरे खलीफा बनकर दीन का काम करेंगे। या रसूलल्लाह, वो सियासत इस्लामिया का जो आपके खुलफा काम करेंगे वो एक दो होंगे? फरमाया जी नहीं, फयक्सुरून, कई होंगे। तो हुजूर ने सियासत भी बताई है, पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने तजवीद पढ़ाई है, तदरीस की है, तालीम दी है, तसव्वुफ दिया है, तबलीग दी है, सियासत भी दी है। याद रख, मैं रायवंड में अपने 4 माह के दौरान हज़रत हाजी अब्दुल वहाब, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमाए, हज़रत मौलाना जमशेद अली ख़ान रहमहुल्लाह, इन दोनों की खिदमत में रहा हूँ। और मौलाना जमशेद रहमहुल्लाह से हमारा बड़ा प्यार रहा है। मैं अभी उनकी ख़त्म बुखारी की तकरीब में होकर आया हूँ, दारुल उलूम टंडू अल्लाह यार में। हज़रत मौलाना जमशेद साहब के सामने घर है उनके मदरसे में। खालिसतन मैंने सिंध का सफ़र सिर्फ़ एक ख़त्म बुखारी की तकरीब में किया, और वहाँ मुहद्दिस जलील अल्लामा मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह के शागिर्द शेखुल अज़ीज़ मौलाना अब्दुल्ला मौजूद थे। तो मेरे दोस्तों, बिल्कुल हज़रत मौलाना जमशेद साहब के सामने घर है। मैं इन दो बुज़ुर्गों की वो बात नकल कर रहा हूँ जो इनके बयानात सुनते हैं वो ये बात जानते हैं। और आपको याद आ जाएगा कि हज़रत ये फरमाते थे लोगों, अगर आपको निजात चाहिए तो पूरे दीन पर अमल करो। फरमाते थे अधूरे दीन पर अमल में कोई निजात नहीं है, पूरे दीन पर अमल में निजात है। तो पूरे दीन में जहाँ तबलीग है, तदरीस है, तजवीद है, तसव्वुफ है, खानकाह है, मदरसा और मस्जिद है, तो इस्लामी सियासत भी है। बल्कि मैं आपकी खिदमत में आज मैं एक क्लिप सुन रहा था, शेखुल हदीस व तफसीर फ़कीह वक़्त मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़रवली ख़ान, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमाए। ज़रवली था, ऐसा जुमला फरमाया, यही हदीस पढ़ी और पढ़ के कहा कि मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, हमारी तदरीस के मैदान में मुदर्रिस से कहीं बेहतर जमीयत उलमा इस्लाम का वो सियासी आलिम है जो असम्बली में बैठ कर दीन की खिदमत कर रहा है, मुफ्ती ज़रवली ख़ान रहमहुल्लाह के लफ्ज़। और फरमाने लगे कि मैं जो सही बुखारी का यहाँ सबक पढ़ाता हूँ, तो मैंने मौलाना फ़ज़लुर रहमान दामत बरकातुहुम कायद मिल्लत इस्लामिया को कहा है कि उधर वाली तकरीर का सवाब मुझे दे दो और ये वाला मुझसे ले लो। मुफ्ती ज़रवली ख़ान, मजाक है कोई अपनी नेकी का यूँ तबादला करे? मुझे बताएं क्यों? उसकी भी वजह है। मुफ्ती ज़रवली ख़ान रहमतुल्लाह ने अकीदत में बात सिर्फ नहीं की, कुव्वत दलील पे की है। वो दलील क्या है? आओ मैं दलील अर्ज़ करता हूँ। अफ़ज़लु जिहादिन कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइर। फरमाया एक जिहाद है, एक अफजल जिहाद है। जो अफजल जिहाद है वो ये है कि हुक्मरान वक़्त जो जालिम हो उसकी आंखों में आंखें डालकर हक की बात करना। और रब ने अल्लाह के फजल से जमीयत उलमा इस्लाम को, हमारी क़यादत को, मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह को, मौलाना शेखुल हदीस अब्दुल हक रहमहुल्लाह को, मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमहुल्लाह को, मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमहुल्लाह को, और मौजूदा दौर में कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फ़ज़लुर रहमान दामत बरकातुहुम और इनकी जुमला जमात को ये सआदत दी है कि सुल्तान वक़्त जायर और जालिम की आंखों में आंख डाल के बात करना कहते किसे? जी लोग हज़रत मौलाना के ख़िलाफ़ बोलते हैं, मैं उनके दिन रात से वाकिफ़ हूँ। वो शख्स अगर हदीस की मसनद पे बैठ जाए तो उससे बड़ा मुहद्दिस आपको नहीं मिलेगा।
और तफसीर के मामले में बैठ जाए आप मुफस्सिर नहीं मिलेगा, और फ़िक़्ह के मसले समझाने पे आ जाए आप उस्ताजुल फ़ुक़हा कहेंगे उन्हें, तसव्वुफ़ के मैदान में वो गुफ्तगू करे तो आप खानका का शेख कहेंगे। रब ने उन पर उलूम खोले हैं, आप सिर्फ एक तो बात करते। आज हमारा सिलेक्टेड उन्हें कहते हैं कि मैं इसे मौलवी नहीं कहता। मैंने कहा अपना हया और अपना कुब्बा और कुबा और अपनी हैसियत देखो। तुम जैसा बंदा लॉस एंजलिस की अदालत ने जिसे साबित करके जानी और पता नहीं क्या से क्या फैसला दिया है, वो 6 लाख उलमा के कायद को बैठ के कहे मैं इसे नहीं कहता, तेरी जरूरत में नहीं है। पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के आले हक उसे मौलाना कहते हैं, कहते रहेंगे और कहेंगे भी सही। तेरे कहने से क्या फिद्दी का शोरबा ताहता कदमी, ऐसी बातों को हम पांव की ठोकर से उड़ाते हैं। रखो अपने लाओ लश्कर की ताकतें अपनी जेब में, हम तुम्हारी इन ताकतों से नहीं डरे। हमने कल भी हुक्मरान वक्त को ललकार के बात की है, हम आज भी इंशाअल्लाह ताला ये हौसला रखते हैं। ये कोई बात है भाई? एक आलिम दीन के मुकाबले में आप यूं लच्चर किस्म की गुफ्तगू करें और गली कूचों के लुच्चे और लिफंगों के अल्फाज लाएं और उलमा बर्दाश्त कर जाएं, ये मुझसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं हो सकेगा। हम खुली खुली बात करते, हम नजरियात की बात करते। आओ हमसे नजरियात पर बात करो, कुव्वत दलील पर बात करो। गाली और गोली दलील का नाम नहीं है, दलील दलील होती है, दलील की बुनियाद पर बात मनवाई जाए। और मेरे कायद को रब ने वो मकाम दिया है, एक अदम एतमाद तो उसने डाली है। आज जिनका नाम लेना इसको अच्छा नहीं लगता था उनके घुटने पकड़ रहे हैं। मैंने तो कहा हजरत मौलाना जरा 2-4 दिन सब्र करके पेश करें, जरा ये अदम एतमाद 2-4 दिन सब्र करके इसकी रोने का मजा तो देखें हम ना। यकीन माने शिकार को फंसा के खेलने का अपना ही मजा है। आज मुझे एक बंदा कह रहा था, उन्होंने कहा हर जगह ऐन इसको पसंद है, अपने नाम में ऐन है, पंजाब के वजीर आला के नाम में ऐन है, सदर के नाम में ऐन है, हर जगह इसने ऐन। और अलीम खान ने जब एतराज़ किया तो उसके घर में भी गवर्नर कराची वाले को भेजा, उसके नाम में भी ऐन है। तो इसलिए अब अलीम ला रहा है उस्मान बुज़दार को हटा के कि उसमें भी ऐन है, ऐन इसे मुआफ़िक है। बड़े बड़े पीर और पीरनियों ने इन्हें बताया है। मैंने कहा सुनो, अदम एतमाद में भी ऐन है और उसके बाद आम इंतखाबात में भी ऐन है। जी हाँ, आप ऐन को रिएक्ट कर बैठे हो, आपको उलमा से गुफ्तगू पता नहीं है। और मेरे दोस्तों, हमारे जमीयत उलमा इस्लाम को रब ने ये ताकत दी है। मैं 2 सैयदजादों की बात करता हूँ। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह, कौन होगा जो इससे वाकिफ नहीं है। 1953 की तहरीक चलाई, 10 लाख आदमी घर से बेघर हुआ, 1 लाख जख्मी हुआ, 10,000 आदमी शहीद हुए। उस हमें तारीख में इखलास पर कोई शक नहीं है, लेकिन उस तहरीक के नतीजे में कानून नहीं बन सका। जब एक और सैयद आया, मुहद्दिस जलील अल्लामा सैयद यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह, उसने 1974 में जो तहरीक चलाई, कानून बन गया। वजह हजरत बुखारी रहमतुल्लाह के वक्त तदरीस की पावर थी, तालीम की थी, तजवीद की थी, तसव्वुफ की थी, तबलीग की थी, मदारिस और मसाजिद की थी। इस्लामी सियासत में उस वक्त उलमा का किरदार नहीं था। और जब मुहद्दिस यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह का दौर आया तो तबलीगी जमात तो वैसे साथ, मदरसों वाले वैसे साथ, तदरीस वाले वैसे साथ, मदारिस मसाजिद वाले और तसव्वुफ की खानकाएं वैसे साथ। अब सियासी कुव्वत भी असम्बली में जमीयत उलमा के पास थी। अब कानून बना है। उस वक़्त में बरेलवी, देवबंदी, आले हदीस, तमाम मज़हब के नाम लेवा इकट्ठे हुए और कायद मिल्लत इस्लामिया मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह की क़यादत में उस वक़्त की हुकूमत ने बात मान ली। मेरा पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ हो सकता है, आपका हो सकता है, लेकिन जनाब ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो, अल्लाह उसकी मग़फ़रत फरमाए, उसने एक काम किया है। मैं सियासत से बालातर होकर इस काम पे उसे आज भी खराज अकीदत पेश करता हूँ। मैं ख़त्म नबूवत के लिए बात कर रहा हूँ, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, उसने काम किया, हम अच्छा समझते हैं, जो अच्छा समझते हैं फिर हम कहते हैं। तो उस वक़्त जमीयत उलमा की कुव्वत थी, इस्लामी कानून बना है। हम मौलवी पागल नहीं है, हमारे खोपड़ी में भी अकल और भेजा मौजूद है। हम सियासत को इस्लाम समझते हैं जैसे तबलीग को इस्लाम समझते हैं। हम सियासत को इस्लाम समझते हैं जैसे तदरीस को इस्लाम समझते हैं। हम सियासत को इस्लाम समझते हैं जैसे तालीम को, तसव्वुफ और खानकाह को इस्लाम समझते हैं।
उलमा पूरी बात करते हैं। तो इसलिए आप मुझे कहें तबलीग और सियासत का मुख्तलिफ मिजाज है, मुख्तलिफ मिजाज है तो ठंडी और गर्म तार जैसे बिजली की एक वायर में इकट्ठी, आप भी इकट्ठे हो जाओ तो फिर देखो अगले को करंट लगता कैसे। कोई मसला नहीं है आपको, ठीक है। उलमा पुरअमन है। मौलाना फजल रहमान दामत बरकातुहुम कराची था, इस्लामाबाद आज़ादी मार्च लेकर 2019 में चले हैं, लाखों बंदे साथ हैं। मजाल के एक दुकान का शीशा टूटा हो, एक रोड का गमला टूटा हो, लाहौर की मेट्रो भी चल रही और इस्लामाबाद तक एम्बुलेंसेस को भी रास्ता दिया जा रहा है। उलमा जैसा पुरअमन आप कहां से लाओ?